मैं आज आपको इस शॉर्ट में बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा कि 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट क्यों बनाया जाता है। सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है सरकारी खर्चों से बचना। रेंट कंट्रोल एक्ट, इस एक्ट के अंदर एक पॉलिसी है कि अगर आप किसी भी रेंट एग्रीमेंट को 11 महीने से ज़्यादा का बनवाते हो तो आपको वो रेंटल एग्रीमेंट जो है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर कराना पड़ता है, जिसकी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे उसकी एक स्टैम्प ड्यूटी भी आपको पे करनी पड़ती है और एक रजिस्ट्रेशन फीस भी आपको पे करनी पड़ती है। ये हर स्टेट के अंदर अलग-अलग होती है, जो कि 1% से लेके और 1.5 और 2% तक जाती है इज़िली। टेनेंट और लैंडलॉर्ड ये दोनों ही इस तरह के सरकारी खर्चे से बचना चाहते हैं, जिस वजह से ये रेंट एग्रीमेंट को 11 महीने का ही रखते हैं। फिर एक और रीज़न आता है कि फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत होती है इसके अंदर। अब सपोज़ करिए आपने 11 महीने से ज़्यादा का कोई रेंट एग्रीमेंट बनवा लिया है और आपने उसको रजिस्टर्ड करा लिया और बीच में कोई सर्कमस्टांसेस ऐसी बनती है जिसमें टेनेंट या लैंडलॉर्ड को कुछ चेंजेस कराने की ज़रूरत पड़ती है उस रेंट एग्रीमेंट के अंदर, तो वो बहुत मुश्किल होता है उसको चेंज कराना, बिकॉज़ वो ऑलरेडी सरकारी रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड हो चुका है। लेकिन 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट को आप इज़िली मॉडिफाई कर सकते हो। सो अब ये एक और सवाल अब उठ के आता है कि जब ये 11 महीने का एग्रीमेंट रजिस्टर्ड ही नहीं है और कल को किसी टेनेंट या लैंडलॉर्ड के बीच में कोई डिस्प्यूट हो भी जाता है, तो क्या कोर्ट इस डॉक्यूमेंट को कंसीडर करेगी? जो 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट, इसको भी एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह ही कंसीडर किया जाएगा और बेस्ड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दैट लीगल एग्रीमेंट कोर्ट अपनी आगे की कार्रवाई इसमें करेगी।